एक बहुत बड़े महल में राजा अपनी बेटी के साथ रहता था। राजा अपनी बेटी को बहुत मानता था। बचपन से ही उसे पाल पोस के बड़ा राजा ने ही किया था। राजा बोलता है, बेटा, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। आज मैं अपने मित्र से मिलके तेरी शादी की बात करूंगा उसके बेटे से। नेहा बोलती है, पिताजी, मैंने आपसे बताया है ना, मैं किसी और को चाहती हूँ। उसके बावजूद आप क्यों मेरी शादी के पीछे पड़े हैं? मैं कर लूँगी, मुझे जब करनी होगी। दोनों की काफी देर बहस चलती है, लेकिन राजा उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। वो ठान चुका था कि वो अपनी मर्जी से ही उसकी शादी करेगा। नेहा लाख बोलने पे भी राजा उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। नेहा गुस्से से वहाँ से चली जाती है और राजा अपने सिपाही को आवाज़ देते हुए बुलाता है। सिपाही राजा के पास आता है। राजा बोलता है, जाओ और जाके पूरे गांव वालों को सूचना दे दो, पिछले 2 दिनों में राजकुमारी की शादी होगी। सबको आमंत्रित कर दो उसके लिए। जी महाराज, अभी जाता हूँ और पूरे गांव वालों को ये बात बता देता हूँ। आप चिंता मत करिए, सब काम अच्छे से होगा। राजा को यकीन दिलाते हुए अपनी बात करके सिपाही महल से गांव के लिए निकल जाता है। वो गांव पहुंच के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और बोलता है, 2 दिनों के अंदर हमारी राजकुमारी का विवाह है। राजा ने आप सभी को आमंत्रित किया है। सब महल में आके हमारी राजकुमारी को आशीर्वाद दे। इतना बोलने के बाद सिपाही वापस जाने लगता है। सभी गांव वाले उसे बड़ी हैरानी से देखते हैं और एक महिला बोलती है, माँ नहीं है राजकुमारी की, और सौतेली माँ कैसी होती है सबको पता है। शायद इसीलिए राजकुमारी की शादी इतनी जल्दी कर रहे हैं राजा। इसी रात राजकुमारी से मिलने उसकी दोस्त मधु आती है। मधु को देख के राजकुमारी बोलती है, अरे मधु, इस वक्त कैसे आना हुआ? चल, अच्छा किया तू आ गई, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतना सुन के मधु बोलती है, बात तो मुझे करनी है तुझसे नेहा। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तेरे पिताजी तेरी शादी 2 दिनों के अंदर कर रहे हैं, पर तू तो किसी और से प्यार करती है ना, उसका क्या नेहा? नेहा मधु से बोलती है, क्या बताऊँ तुझे, सब कुछ करके देख लिया पर पिताजी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब तू ही बता, क्या करूँ मैं? इतना सुनते ही मधु भी बहुत उदास हो जाती है। वो अपनी दोस्त की मदद करना तो चाहती है, परंतु वो कर भी क्या सकती है। नेहा को ऐसी हालत में देख के मधु से रुका नहीं जाता और मधु वहाँ से चली जाती है। मधु के जाते ही थोड़ी देर बाद वहाँ पे राजा राजकुमारी से मिलने के लिए आता है। राजा को देख के राजकुमारी बहुत घबरा जाती है। राजा बोलता है, कल राजकुमार आ रहे हैं, कोई भी फालतू बात उनके सामने मत करना, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बात याद रखना नेहा। नेहा बोलती है, पिताजी, मुझे किसी राजकुमार से शादी नहीं करनी है। मैं जिससे प्यार करती हूँ वो बहुत साधारण इंसान है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। नेहा की बात सुन के राजा गुस्से में बोलता है, शादी तो तुझे उसी से करनी पड़ेगी जिससे मैं तेरी शादी करूँगा। फिर इसमें तेरी मर्जी हो या ना हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बोल के राजा वहाँ से जाने लगता है। उसे नेहा की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि नेहा क्या चाहती है। नेहा से राजा ने आज तक इस तरीके से बात नहीं की थी। ऐसे बात करते हुए देख नेहा काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती है और अपनी माँ को याद करने लगती है। अगले दिन दोनों महल में बैठे रहते हैं, तभी वहाँ सिपाही आता है और बोलता है, महाराज, आपसे मिलने राजकुमार आए हैं। आप बोले तो उनको अंदर लेके आऊं मैं? राजा बोलता है, उन्हें पूरी सम्मान के साथ अंदर ले आओ। वही हैं जो हमारे होने वाले उत्तराधिकारी हैं। उनका सम्मान करना अनिवार्य है। इतनी बात सुन के सिपाही बाहर जाता है और राजकुमार को अंदर की ओर भेजता है। राजकुमार अंदर की ओर आते हैं और आके राजा के सामने खड़े हो जाते हैं। राजकुमार बोलते हैं, क्षमा करिएगा महाराज, आने में जरा थोड़ी सी देर हो गई। रास्ते में कुछ काम आ गया था, वही करने लगा था मैं। राजा बोलता है, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। इतनी दूर से आए होगे, थक गए होगे तुम। नेहा, ले जाके इनको इनका कमरा दिखा दो।
नेहा को राजकुमार के साथ देख के राजा बोलता है। एक साथ कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। थोड़ी देर बाद नेहा अपने रूम के बाहर खड़ी रहती है। तभी उसके पास उसकी सौतेली माँ आती है और वो नेहा से बोलती है, ओ नेहा, अच्छे से तैयार हो जा, रात में तेरी शादी है आज। और कोई भी होशियारी करने की कोशिश मत करना, मेरी नजर हमेशा तुझ पे है। नेहा को अपनी सौतेली माँ पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलती। ठीक है माँ, आप जाइए, मैं सब कर लूँगी और आपको मेरे ऊपर नज़र रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ अच्छे से कर लूँगी। बात सुनने के बाद रानी वहाँ से जाने लगती है। रानी को जाते देख नेहा के जान में जान आती है। नेहा बहुत परेशान थी कि अब आगे वो करे तो करे क्या। नेहा मन बनाती है कि अब वो यहाँ नहीं रहेगी और रात में ही यहाँ से भाग जाएगी। नेहा ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, पर उसकी भी अपनी एक अलग मजबूरी थी। वो रात के अंधेरे में दबे पांव महल से निकल जाती है। वो जाती ही रहती है, तभी वो गांव में पहुंच जाती है। गांव में पहुंचने के बाद वो राहुल के माँ से मिलती है। राहुल की माँ बोलती है, अरे बेटा, मुझे पता था तू ये शादी नहीं करेगी। तेरी शादी की बात सुन के तो मैं बहुत घबरा गई थी। ये करना तो नहीं चाहती थी चाची, पर मैं अपने राहुल से बहुत प्यार करती हूँ। मैं शादी करूँगी तो सिर्फ अपने राहुल से करूँगी। हाँ बेटा, मुझे पता है। चल अंदर चल के बैठ के बात करते हैं। यहाँ अगर तुझे किसी ने देख लिया तो सही नहीं होगा। राहुल की माँ नेहा को अंदर लेके जाती है और बोलती है, नेहा बेटा, तुम कुछ दिनों तक बाहर मत निकलना। तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम मेरे से बता देना, मैं तुमको ला के दे दूँगी। अभी तुम्हारा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। दोनों बैठ के बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे राहुल आता है। राहुल नेहा को देख के बहुत खुश होता है, लेकिन वो बोलता है, नेहा तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? और तुम्हारे पापा को पता है कि तुम यहाँ आई हो? उतने में राहुल की माँ बोलती है, राहुल, ये तेरे लिए अपनी शादी तक छोड़ के चली आई है। अब तुझे इसका ध्यान रखना है। हाँ माँ, मैं रख लूँगा, लेकिन ये सही भी तो नहीं है ना। नेहा को उन्होंने इतने नाजों से पाला है और नेहा को उसी की आदत होगी। यहाँ नेहा कैसे रहेगी? अभी नेहा बोलती है, राहुल, मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, बट मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकती हूँ। अगर आज मैं नहीं आती तो पिताजी मेरी शादी किसी और से कर देते। क्या वो तुम्हें सही लगता? नहीं नेहा, प्यार मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ, पर ये मुझे सही नहीं लगा था। अच्छा छोड़ो, तुम थक गई होगी। माँ, नेहा को आप उसका कमरा दिखा दो, वो वहाँ आराम कर लेगी थोड़ी देर। राहुल की माँ नेहा को कमरे में ले जाती है और बोलती है, नेहा, तुम थोड़ी देर आराम कर लो बेटा। इतनी दूर की सफ़र से नेहा काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। नेहा बिस्तर पे पड़ते ही सो गई। ये देख के राहुल की माँ भी उसे कमरे में छोड़ के बाहर आ गई। महल में ना राजा को पता था, ना किसी अन्य व्यक्ति को पता था कि नेहा वहाँ से जा चुकी है। वह अपने मित्र से बोलते हैं, राज्य दो राज आपस में मिल रहा है। अब हमारी शक्ति का अंदाजा किसी को भी नहीं होगा, कोई भी हमसे भिड़ना नहीं चाहेगा। हाँ, ये तो तुमने सही बोला। अच्छा जल्दी से अब नेहा को बुला दो, हमें बहुत दूर निकलना भी तो है। महारानी जाइए और जाके हमारी बेटी को लेके आइए। राजा की इतनी बात सुन के रानी वहाँ से जाती है। रानी जब नेहा के कमरे में जाती है तो उसे वहाँ नेहा नहीं मिलती। रानी वापस आती है और राजा से बोलती है, आप जरा 1 मिनट इधर आएंगे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो दरअसल जब मैं नेहा के कमरे में गई तो वहाँ नेहा नहीं थी। नेहा यहाँ से भाग चुकी है। रानी की इतनी बात सुनते ही राजा को बहुत गुस्सा आता है। राजा कुछ बोलता उससे पहले ही राजकुमार बोलता है, महाराज, अगर नेहा को मुझसे विवाह नहीं करना था तो आपको उसके साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। चलिए पिताजी, हम यहाँ से चलते हैं। इतना बोल के वो दोनों चले जाते हैं। राजा गुस्से में अपने सिपाही से बोलता है, कहीं से भी नेहा को ढूंढ के लाओ। सिपाही बोलता है, आज ये बात हम पूरे गांव में बोल देते हैं। जो भी राजकुमारी का पता बताएगा उसे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। राजा को सिपाही का सुझाव अच्छा लगता है। वो हाँ बोल देता है और सिपाही वहाँ से गांव की ओर निकल जाता है।
गांव वालों के पास आके सिपाही बोलता है, कि राजकुमारी महल से गायब है। जो भी हमें उनका पता बताएगा राजा उसे मुंह मांगी कीमत देंगे। बोल के सिपाही वहां से चला जाता है। राधा राहुल की माँ से बोलती है, तुझे क्या लगता है कहाँ जा सकती है राजकुमारी? जिनको उनका पता होगा वो तो मालामाल होने वाला होगा। अरे राधा, हमें उससे क्या, चल मैं चलती हूँ, मुझे घर पे बहुत काम है। न बोल के राहुल की माँ वहाँ से जाने लगती हैं। राधा को राहुल की माँ का बर्ताव थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए वो उनका पीछा करने का सोचती है। राधा राहुल की माँ का पीछा करने लगती है और वो उसके घर के पीछे जाके छुप जाती है। राहुल की माँ घर आती है और नेहा से बोलती है, नेहा बेटा, अब तुझे और सावधान रहना पड़ेगा। तेरे पिताजी ने पूरे गांव में बोला है, जो भी इंसान उन्हें तेरा पता बताएगा उसे वो मुंह मांगी कीमत देंगे। आप चिंता मत करो चाची, किसी को नहीं पता है कि मैं यहाँ हूँ। कोई कैसे बता देगा भला उनको। गीता और नेहा इस बात से अनजान कि राधा बाहर उनकी सारी बातें सुन चुकी है। चंद पैसों के लिए राधा राजा को सब बताने के लिए महल की ओर चली जाती है। राधा महल में आती है और राजा के पास जाकर बोलती है, महाराज, मुझे पता चल गया है कि राजकुमारी कहाँ रुकी है। अगर आप बोलो तो मैं वहाँ आपको लेके चल सकती हूँ। कहाँ है राजकुमारी? मुझे लेके चलो, और जैसा कि मैंने बोला है मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत भी दूंगा। राधा राजा को अपने पीछे आने के लिए बोलती है। वो राजा को राहुल के घर के बाहर ले जाकर बोलती है, महाराज, यही आपकी बेटी है, अब मैं चलती हूँ। मेरा नाम किसी को मत बताना कि मैंने आपको बताया है। ना बोल के राधा वहाँ से चली जाती है। राजा को अपने घर के बाहर देख राहुल और राहुल की माँ दोनों बाहर आते हैं। राजा गुस्से में बोलता है, मेरी बेटी को छुपा के रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर राहुल बोलता है, महाराज, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप कृपया ऐसा ना करें। जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। कि वहाँ नेहा आ जाती है और बोलती है, पिताजी, राहुल बहुत अच्छा लड़का है। जरूरी नहीं है कि मैं राजकुमारी हूँ तो मेरी शादी राजकुमार से ही हो। एक आम इंसान से भी तो हो सकती है। नेहा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। नेहा यहीं रहेगी। महाराज, आप जाइए यहाँ से। राहुल की ये बात सुन के राजा को बहुत गुस्सा आता है और राजा राहुल पे वार कर देता है। राहुल जख्मी हो जाता है और नीचे गिर जाता है। नेहा, तू मेरे साथ चलती है या मैं इसे जान से मार दूं? नहीं पिताजी, इसे कुछ मत करिए। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगी। नेहा को लेके वहाँ से जाने लगता है। राहुल और उसकी माँ बहुत उदास हो जाते हैं। राजा नेहा को महल लाके उसी राजकुमार से पूरे धूमधाम से नेहा की शादी कर देता है। नेहा के इतने कोशिश के बावजूद आज नेहा हार चुकी थी। क्या हमारे बच्चों के खुशी से बढ़ के हमारे लिए धन दौलत और हमारा अहंकार ज़रूरी है? कमेंट में बताइएगा ज़रूर।